अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मी अरहम और हम खड़े हैं लांडी 36B के इलाके में। और ये वो इलाका है जहाँ के लोगों की ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है सीवरेज के निज़ाम की वजह से। जनाब, ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है तेरी वादी वादी घूमूँ, तेरा कोना कोना चूमूँ। अगर कोई हुब्बुल वतन अपने मुल्क का कोना कोना चूमे तो आप देख सकते हैं कि मुल्क के कोने कोने में, कराची के ख़ासतौर पर लांडी कोरंगी के कोने कोने में सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है कि जहाँ कोना कोना चूमने तो बहुत दूर की बात है, यहाँ घूमने का इलाका भी बाकी नहीं है। जनाब, यहाँ के इलाका मकीनों ने हमें अप्रोच किया और हमें बुलाया है सिर्फ ये सीवरेज का निज़ाम दिखाने के लिए, और देखते हैं यहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं, वो कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस इलाके का हाल जो है ना, जब भी कोई त्यौहार आता है ना, ईद, रमज़ान, 12 रबीउल अव्वल और ये आपके सामने अभी बकरीद गुजरी है, इससे इतनी गंदगी जो है ना हमने अपनी बचपन में नहीं देखी जो अब हो रही है। ये 5-6 साल हो गए हैं, सिर्फ आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, खबच्ची लगाते हैं, बस ऊपर से ना मट्टी निकालते हैं ना कुछ, और चले जाते हैं, वो भी 3-3 महीने बाद। 3-4 साल से ऐसा हाल है कि गली गली में नहीं जा सकता आदमी। बच्चे हैं, कोई बीमार हो जाता है उसको नहीं ले जा सकते, कोई मौत मैयत हो उसे नहीं हम कुछ कर सकते। आज 4 साल हो गए, कोई इस तरफ देखते ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, आपके बोलने के बाद बोले थे कहते हैं आ जाएंगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आ जाएंगे, कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया। एक आया था कल, वो देख के चले गया, बोला यार वो, अब वो बोला यार मुहर्रम पे हाथ हो रही है, सफाई हो जाएगी। क्या मकसद, मुहर्रम में आएंगे जब भी सफाई होती है, इसके अलावा कोई सफाई हुई नहीं इधर। हम यहाँ कितने महीनों से परेशान हैं और किसी को कोई टेंशन नहीं है। इतने परेशान हैं कि हम घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो तो चले गए, हम भी चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक मकान हमने देखा है और पता लगा है कि वहाँ के जो रिहायशी हैं वो सिर्फ इसी वजह से घर छोड़ के चले गए, उनके घर में गटर का पानी भर गया। बिल्कुल बिल्कुल। आए मैं तुम्हें दिखाऊँ भाई, सफाई की है मैंने, दिखाती हूँ जो हाल है घर का। कोरोना का जो आप लोगों ने बोला हुआ है गवर्नमेंट ने कि हड़ताल करें, ये जब ये गंदी नहीं ख़त्म होगा तो कैसे बीमारियां ख़त्म होंगी। मच्छर इनमें आ रहे हैं, मक्खियाँ इन पे बैठ रही हैं, तो वो तो फिर बीमारी का घर तो खुद ही है ना। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इलाके के एक क्लिनिक में जहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो इलाके में इतनी गंदगी हो रही है इसके बारे में, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है कई बीमार लोग भी आते होंगे आपके पास। असल में लाजमी सी बात है कि ये तो तकरीबन जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तकरीबन रमज़ान से हैं, पूरा रमज़ान हमारा इसी में गुज़रा, फिर ईद, फिर उसके बाद अब बकरीद भी इसी में गुज़री, और काफ़ी हमने एप्लीकेशंस भी दी हैं, ये आप दिखा सकते हैं, ये एप्लीकेशंस हमने दी हैं। अब वो कभी जो है वो आते हैं कि गाड़ियाँ नहीं हैं, कभी कहते हैं कि भाई बंदे नहीं हैं। कचरे से और ये जो जितना गटर का पानी जो घरों में दाखिल हो रहा है, 1-2 मकान हमने ऐसे देखे जिनके मकान के अंदर गटर का पानी चला गया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जो आपके पास तो मरीज़ काफ़ी आते होंगे? जैसा कि अभी जो है मुख्तलिफ, वैसे भी इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियाँ चल रही हैं, और जैसे कोरोना वायरस भी आप लोगों को पता है कि बिल्कुल जो है उरूज पे चल रहा है। तो मसला ये है कि अभी इस वक्त जो गंदगी है इसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, फिर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसमें सीने का इन्फेक्शन है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। हमने आपको दिखाया कि एप्लीकेशंस हम तकरीबन डेली बेसिस पे दे रहे हैं, लेकिन जो है वो कोई रिस्पांस आगे से नहीं आ रहा। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ तो इससे फैलेंगी अगर इसको जो है रोका ना गया तो। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। अभी एक इलाके के एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत के साथ हम खड़े हैं, इनका अपना एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पर। अजीम अंकल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कई दफ़ा ये एप्लीकेशन वगैरह भी दी है, कई दफ़ा किया है, ऑफिस में भी चक्कर लगाए हैं कई दफ़ा, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। अच्छा, ये जो इतना वहाँ पे निज़ाम इतना ख़राब है, घर के अंदर गटर का पानी घर के अंदर जा रहा है, तो उसके लिए आपने दरख्वास्तें दी हैं? कहाँ दरख्वास्तें? उसके पे दरख्वास्त दी थी KMC में, इनका जो बल्दिया का ऑफिस है 4 नंबर पे, वहाँ पर जाके दरख्वास्त दी। तो क्या जवाब आया वहाँ से? कुछ लोग आए काम करने? बोले तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो हम आते हैं। फिर आए? नहीं, कोई नहीं आया। ये एप्लीकेशन आप मुझे दिखाइएगा। ये एप्लीकेशन जनाब इन्होंने दी हुई है 23 जून 2021 की, तो तकरीबन 1 महीना हो गया और कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं। तो जनाब वाला, हम चलते हैं सीवरेज के निज़ाम जो संभाल रहे हैं लांडी कोरंगी का, उनके पास चलते हैं। हम इंजीनियर साहब के से पूछते हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि तकरीबन 1 महीना हो गया इस इलाके ने आपको एप्लीकेशन दी हुई है, तभी तक आपने कोई इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? उनके पास जाने से पहले हमारे पास, हम आपको बताते चलें कि ये जो मामला है वो सिर्फ इस इलाके का नहीं है, लांडी कोरंगी के और भी बहुत से इलाके हैं। इस वक्त आपको लेके चलेंगे कोरंगी नंबर 5 गौस पाक रोड की तरफ, मच्छी मोड़ का जो इलाका है, वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फैज़ान अहमद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं करंगी नंबर 5 पे हैं। मफलूज ज़िंदगी आप देख सकते हैं, निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हुआ हुआ है और यहाँ आप ये कह सकते हैं कि चलने की जगह तो बहुत दूर, नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजियों को बड़ी परेशानी होती है। और एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो भी इस सेवरेज के निज़ाम से तंग आ गए हैं और बहुत सी कंप्लेनें जगह जगह कर चुके हैं। यूसी में दे चुके हैं, डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, एमपीए साहब को भी दे चुके हैं और यहाँ बिल्कुल ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। आइए लोगों से पूछते हैं किस तरह की ज़िंदगी यहाँ कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, तकरीबन ये हमारे जो सेक्टर 85 उस्मान टाउन कहलाते हैं, गली नंबर 7 मस्जिद नूरी है, सीधा मेन रोड, यानी पूरा यहाँ से लेकर सीधा मेले तक सीधा मेन रोड ही है। यानी बंगाली पड़ता होता हुआ सेक्टर 85 उस्मान टाउन कोरंगी चाना सीधा मेन रोड जाते, तो सुबह शाम तकरीबन वर्कर सारा इसी रोड से आना जाना होते। कई दफ़ा लेडीज़ बेचारे गिर चुके। मैं खुद एक मदरसे का मुंतज़िम हूँ, यानी मेरा मदरसा खदीजा कुबरा, तकरीबन 600 बच्चे इसमें पढ़ते। कई दफ़ा हमने यानी एमपी के पास जा चुके, एमएनए के पास जा चुके और यूसी में जा, यानी सुनवाई कोई भी नहीं होता। जो ना सारा निज़ाम हमारा जो ना बिल्कुल धर्म भरा, हमारा घर लिहाजा मेरा घर इस टाइम भरा पड़ा सेवरेज के पानी से। हम लोग बहुत मफलूज हुए पड़े हैं। जब भी बोलो हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मगर वोट के टाइम पर बोलते हैं हम वोट जीतने के बाद जो ना हम करेंगे जो भी काम करने, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होती। कितनी दरख्वास्तें एमपीए साहब को, कितनी दरख्वास्तें डीसी साहब को दी आप लोगों ने? हमारी तकरीबन 8-10 दरख्वास्त हो गई हैं जो ऑनलाइन उनके पास कंप्लेन हो रही है हमारी। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अभी भी जो लेबर वेज के लेबर कुछ भी नहीं, कोई सामान नहीं। क्या आप हाथ दिखाएं? ये मैं खुद लगा हुआ हूँ। ये भागे, जब वाटर बोर्ड सेवरेज वाले भागे तो मैं खुद लगा हूँ। अपनी माजी में भी हमने अपने मदद आप सफाई की है। टाउन पे कई दरख्वास्त हम लगा चुके थे, 2 बंगी भेज देते थे, वो फिर शराब की डिमांड करते हैं या अधूरा काम छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं ये सूरत, एक गटरों में भी ढक्कन नहीं है। खुदारा ये एमपीए साहब और डीसी साहब ये ज़रा देखें, ये एक मुसलमान है, ये एक मुस्लिम है, इबादत नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ये अपने सेवरेज का निज़ाम खुद सही कर रहे हैं। इसके अलावा एक मिनट, इसके लिए हमारे लिए जो ना सबसे बड़ी शर्म की बात है, मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए ये एक हमारे इलाके में बनाते हैं मदरसा। इसमें तकरीबन 500 लड़के अल्लाह पाक के बाबरकत कलाम कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं। सब जो इसी पानी में से सबका गुजर है, कुरान मजीद को लेके यहाँ से गुजर होता है। हाल ही में कल या परसों हमारे यहाँ मैयत हुआ है, सही है ना। उस मैयत को घर से निकालने के लिए इतनी अजियत हम लोगों को उठाना पड़ा और वो वीडियो भी जो है हमने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को शेयर किया। तो खुदारा हमारे हाल पे थोड़ा रहम कीजिएगा। ये जो तासुब और लिसानियत की बुनियाद है, हम एक कौम, एक महज़ब है, हमारे अंदर से ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। हम कोई बंगाली नहीं है, कोई महाजिर सिंधी नहीं है, हम एक कौम है। खुदारा हमारे तरफ तवज्जो दो, लिहाजा मजबूर होंगे एहतजाज को। मैं मुंतखब अवामी नुमाइंदे से मुतालबा करूँगा, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, कुरान पढ़ने वालों का वास्ता, ये तुम्हारी बेटियाँ हैं, हमारी बेटियाँ नहीं, तुम्हारी बहन है, हमारी बहन नहीं है। हम एक महज़ब कौम है, एक माशरे में रहते हैं, इस्लामी माशरे में, तो ये हमारा हक़ है मुंतखब नुमाइंदा हमारे मसले को हल करें। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सोनी अखलाक साहब, आल बरादरी के चेयरमैन हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सिंध हुकूमत, MQM, PTI 3-3, 4-4 जमातें कराची के दावेदार हैं और कराची का आप हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात ये है, ये आपने 3-4 जमातों का नाम ले लिया, नुमाया जमात है कराची की, और कराची को तबाह और बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। इतने इसके अंदर वसाइल, इतना टैक्स देने वाली ये कौम कराची की 70% टैक्स देती है। और जब ये हाल है, आपका कैमरामैन इसको कवर करे, मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ इधर से पाक नहीं निकल सकती, सारे उनके बुरखे इधर जाते हैं, नापाक हो जाते हैं उनके बुरखे, पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर। बच्चे 24 गटर हैं इधर, एक के ऊपर ढक्कन नहीं है। और ये ईद भी इन्होंने इसी तालाब के अंदर, गंदे पानी के तालाब के अंदर गुजारी। किसी को यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है कोई आवाम का। और वोट का 12 सीज़न इनका, फिर बल्दियात के अंदर आने की ये 5 साल हम पे, हमारे सर पे मुसल्लत होने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ ये कौम जो खड़ी है, ये आपका कैमरामैन दिखा दे पूरे क्राउड को, और ये बेवकूफ़ बनते हैं तो भाई बने, फिर इनके घरों तक ही पानी भर जाएंगे, भरे में। बल्कि यहाँ के लोगों ने कंप्लेन करी है मुझे। सर, क्या वजह हो सकती है कि ना MPA साहब यहाँ तवज्जो दे रहे हैं, ना DC साहब देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखें, ये बेचारे पिसे हुए लोग हैं, पिसी हुई कौम है, और फिर सबसे ज़्यादा कसूर इस कौम का खुद है। ये सोई हुई कौम है यार। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, 5 दिन
पानी बंद कर दिया इस शहर का, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का, किसी को होश नहीं आया, पूरी मशीनरी सोती रही। यहाँ पानी का कहर है इस इलाके के अंदर, गंदगी का आप अंबार देख रहे हैं यहाँ पर। जी, हमने आपको दिखाया है कि क्या सूरत हाल थी इस गली की और क्या सूरत हाल थी इस रोड का, कुरंगी 5 का आपको हमने दिखाया, और यहाँ के लोगों से गुफ्तगू की कि किस तरह वो अजियत में थे और किस तरह परेशान हैं और किस तरह वो ज़िंदगी अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं और किस तरह नमाजियों को परेशानी होती है यहाँ नमाज़ पढ़ने में। और आल बरादरी के चेयरमैन सोनी अखलाक से भी हमारे साहब से भी हमारी बात हुई, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। और तो यही हमारी DC साहब से और MP ग़ुलाम जिलानी साहब से कि रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, या आपके ही लोग हैं या आपके ही वोटर हैं जिनसे आप वोट लेके मुंतखब होते हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान अहमद ने हमें रिपोर्ट किया कुरंगी से। यहाँ पर सीवरेज के हिसाब से आए हुए थे कि 3 महीने हो गए गली के अंदर जो गंदा पानी भरा हुआ है। ये लोग जो है हमारी हुकूमत जो है कोरोना रोकने के चक्कर में, लेकिन कोरोना जो है घरों के आगे पल रहा है। ये कौन से इलाके में रहते हैं आप? UC 26 के अंदर रहते हैं, हज़रत अली रोड है हमारा। कुरंगी के एरिया में रहता हूँ। हमारे गली के अंदर जो है गटर का पानी उबल रहा है, घरों में आया हुआ। हम 15 दिन से कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। इससे पहले भी 3 महीने पहले भी आए थे, उन्होंने कहा था विंचिंग मशीन लगा देंगे, हम नई लाइन डलवा देंगे, बजट आने पर वो भी नहीं हुआ है। देखिएगा नाजरीन, यहाँ पर सिर्फ लांडी और करंगी का मामला नहीं है, यहाँ पर केरिया, छत्तीसबी और भी लांडी करंगी के कई इलाके हैं। जिस इलाके ने हमें अप्रोच किया था छत्तीसबी ने और करंगी नंबर 5 ने, सिर्फ ये वहीं का ही मसला नहीं है, ये पूरा लांडी और करंगी मफलूज हो चुका है। लेकिन जिस एरिया के लिए हम यहाँ पर आए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास लांडी और करंगी, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, लांडी का सीवरेज का निज़ाम आप देख रहे हैं माशाल्लाह, कितने अरसे से? 1 साल से। सर, लांडी 36B के इलाके में आपके पास कई एप्लीकेशंस आई हुई हैं, जिसकी एक कॉपी मेरे पास है। सर, क्यों काम नहीं हो रहा, क्या मसला क्या आ रहा है? किसने बोला काम नहीं हो रहा? सर, वहाँ काम नहीं हो रहा है, मैं वहाँ की कवरेज करके आई। अभी मैं बताता हूँ जहाँ काम हो रहा है। सर, जहाँ की मैं एप्लीकेशन लेकर रही हूँ वहाँ से आपको पता है वहाँ कितनी साल से गंदगी है। मैं खुद वहाँ की रहायशी हूँ, लांडी 36B जहाँ पर मज़ार है उस रोड पर पिछले 10 साल से वहाँ काम नहीं हो रहा। ये वाला जो आप कर रही हैं ना, ये सही नहीं। आप बैठें, कंप्लेन है आपकी, ये कंप्लेन का ही इदारा है, आप कंप्लेन अपनी दें, हम देख लेते हैं। बाकी 36B जो है वो पानी सिस्टम से जाता है, हमारी मेन लाइन्स का मसला है वो हम कर रहे हैं। सर, मैं सीवरेज के निज़ाम की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे गंदगी। जी, आप एप्लीकेशन की डेट देख सकते हैं। यहाँ पर ये 23/6/2021 को एप्लीकेशन दी हुई है। पूरा 1 महीना गुजरने के बाद भी वहाँ काम क्यों नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ। आपको पता है वहाँ पे ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, वहाँ पे लोगों के घरों के अंदर गटर का पानी घुस गया और लोग अपने ही घर छोड़ के जा चुके हैं। ये कौन सी गली है? सर, ये लांडी 36B मज़ार वाला इलाका है। मज़ार वाली में तो अभी ईद पे भी हमने सारा दिन 5 दिन ईद के दिन भी हमने लेबर लगाई। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप मुझे मज़ार शरीफ का वो इलाका दिखाएं जहाँ की कवरेज इस वक्त मैं करके आ रही हूँ, जहाँ घर के अंदर गटर का पानी जा चुका है। देखें, पानी हमें ये समंदर तक लेके जाना होता है। पानी ऐसा नहीं है कि आप तो कहते हैं हमारी गली से पानी निकालें। गली से पानी निकल के कहाँ जाता है आपको पता है? गली से पानी निकल सर, क्या वहाँ बड़ी गाड़ियाँ भिजवा कर जो 27 नंबर गली के पार जो कचरा पड़ा है वो नहीं उठवा सकते? पार्टिकुलर बात की ना, 27 नंबर गली है वो, आप मैं करवा दूंगा जो भी है, लेकिन कब तक करवाएंगे आप मुझे टाइम बताएंगे? क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आपको अच्छा काम करवाएं तब भी मैं यहाँ पर आके आपको इंटरव्यू लूँ। मेन लाइन्स हमारी इशू कर रही हैं और हम पहले मेन लाइन खोलेंगे तो पानी जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने झट से बोल दिया काम नहीं हो रहा है। गली नंबर 12 में आप जाएं, अभी मैं फ़ोटो दिखा सकता हूँ। सर, पूरा लांडी कवर करके आए आसिफ स्कूल के बाहर, आपको पता है कितना गंदा? पूरा लांडी कवर के आए, पूरे कराची में प्रॉब्लम है। हम इदारा इसीलिए बैठे हैं कि हम इसको करेंगे, बतदरीज करेंगे। और ये पानी सिस्टम के साथ जाता है मोहतरमा, ऐसा नहीं है कि आपने कहा हमारी गली से निकाल दें, हमें गली से कहाँ ले निकालें, बाल्टियों से निकालूँ? नहीं सर, बात ये नहीं है, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, आप सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं भी वहीं आ रही हूँ। सिस्टम आपका 1 महीने से वहाँ पर टच से मस नहीं हुआ। 1 महीने एप्लीकेशन हो गए ना जी, 1 महीने से वहाँ पे काम शुरू भी नहीं हुआ। सर, नहीं हुआ शुरू, मैं वहीं रहती हूँ। आपको बता रहा हूँ, अभी ये सुबह का काम दिखा रहा हूँ। अभी गाड़ियाँ 36B में लगी हुई हैं। ईद पे हम वहाँ थे, ईद तक हमने वहाँ काम किया। हमने बड़ी मुश्किलों से उसको इतना किया है कि लोग चल फिर सकें। वहाँ पे पूरा सैलाब बने हुए थे, वो हमने ख़त्म किए। अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब मेन लाइन्स हम खुलेंगी तो पानी जाएगा। सर, कितना अर्सा लगेगा तकरीबन? अरसा तो अब मैं तो कहता हूँ कि आज हो जाए। आप जिस तरीके से बता रहे हैं ग्रेजुअली ये काम होगा,
तो मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, मतलब वहाँ की आवाम को और कितना तंग होना पड़ेगा? बाइक और वीडियो नहीं, मैं एक गली की नहीं, मैं पूरे लांडी कोरंगी की बात करने आई हूँ, पूरे लांडी कोरंगी की बात करने आई हूँ। गौस पाक रोड कोरंगी नंबर 5 की भी हमने कवरेज किया है। यहाँ मौजूद मिला हूँ, मेरा स्टाफ फील्ड में काम कर रहा है। हमारे पास बहुत से इशूज़ हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसी से काम कर रहे हैं। ताकि ये आप करें कि काम नहीं हो रहा तो आई एम सर, अगर मैं आज से 1 महीने बाद फिर दोबारा अगर आपको मेंशन कराऊँ कि वहाँ काम नहीं हुआ तो सर मेरे छोटे से सवाल का जवाब दें कि अगर वहाँ पे मैं आपको 1 महीने बाद फिर आकर मेंशन कराऊँ कि काम नहीं हुआ तो 1 महीने बाद अल्लाह करेगा, मैं तो कहूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए। 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है। देखें ठीक है, आज मोरखा 3 अगस्त 2021 है। ठीक 1 महीने बाद हम फिर आके बात करेंगे और हम लांडी कोरंगी, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, लांडी छत्तीसबी और कोरंगी गौस पाक रोड 5 नंबर के इलाके के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम आज से 1 महीने बाद फिर यहाँ पर आके इंजीनियर साहब से मिलेंगे और देखेंगे कि इनकी कारकर्दगी माशाल्लाह कितना काम करी, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि ग्रेजुअली काम आगे बढ़ सकता है, हम तेज़ी से काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ठीक है, इनका ग्रेजुअली देखते हैं कितनी देर का होगा। इंशाल्लाह 1 महीने में उम्मीद है माशाल्लाह जितनी अच्छी बातें ये कर रहे हैं 1 महीने में ये काम करके दिखाएँगे। कोरंगी की एप्लीकेशंस, कोरंगी के मामला, सैब्रिज के मामला कौन देख रहा है जब आपके साथ में? कोरंगी के जो मामलात हैं, अभी सुहेल साहब विज़िट पे गए हुए हैं ना, साइट पर है, तो मामलात जो है फ़ोन पे कंट्रोल कर रहे हैं हम। और अभी जो उनके जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं उनको कंप्लेनें हमने फॉरवर्ड कर दी हैं जो आज की हैं। आज कितनी कंप्लेन थी माशाल्लाह? कंप्लेन तो काफ़ी हैं। काम हो रहा है उसमें? काम चल रहा है, कुछ इशू। मैं आपको पूरा कोरंगी विज़िट करके मैं आपको वीडियो पे दिखा दूँ कि ऐसा कहीं काम नहीं चल रहा है। नहीं, काम तो हो रहा है लेकिन सिस्टम बहुत आउट हुआ हुआ है अभी ना। सिस्टम कैसा आउट हुआ हुआ सर? आवाम टैक्स देती है, आवाम के टैक्सों से आपको सैलरियाँ मिल रही हैं और वही आवाम आपकी चौखटों पर आके सर तोड़ रही है, अपना सर मार रही है, तो कैसे सिस्टम आउट हो रहा है? फंड का इंतज़ार कर रहे हैं? काफ़ी इशूज़ हैं, एक इशूज़ नहीं, क्या इशूज़ हमें भी मैनेज करा देना कि ये इशूज़ हैं, ये मैनेज आप हमें भी इशूज़ एक्सीएन साहब आ जाते हैं तो वो आपको हिसाब से तो हमारी 3 से 4 दफ़ा आ चुके हैं, वो तो मिलते ही नहीं है। एग्जेक्टिव इंजीनियर सोहेल अख्तर साहब से हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, जितनी बार हम आए उनसे हमारी मुलाकात हो नहीं पाती। उनके डिपार्ट से एक साहब थे, उनसे हमने पूछा, उनसे मौक़िफ़ लिया, उन्होंने कहा जी लेबर का इशूज़ है, मसाइल के इशूज़ हैं, इस तरह अभी काम पॉसिबल हो नहीं पा रहा है इतनी जल्दी कि हम करवा दें। और इससे पहले भी अस्मी आराम हमारे साथ थी, उन्होंने लांडी सैवरेज के हवाले से एग्जेक्टिव इंजीनियर साहब से उनसे बात की, उनको पूरा मौक़िफ़ उनका सुना, उन्होंने उनके लांडी छत्तीसबी के मसाइल बताए, उन्होंने भी यही कहा कि हम करवा रहे हैं, कर रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएगा। और टाइम उन्होंने अस्मी आराम को एक टाइम दिया गया, टाइम पीरियड दिया गया 1 मंथ के आप देख लिएगा, 1 मंथ से पहले देख लिएगा, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बहरहाल इस तरह इंसानों की ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। कोरंगी 5 में हमने कवरेज की है, वहाँ गटर का पानी इस तरह फैला हुआ है कि मस्जिद में नमाजी अंदर जा नहीं सकते नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके नमाज अदा करने के लिए उनको दोबारा वज़ू करना पड़ता है, घर से वज़ू करके आते हैं फिर वो दोबारा मस्जिद जाके वज़ू करते हैं। इस तरह मसाइल बहुत हैं और इनके आपने मौक़िफ़ सुना कि इन्होंने क्या फरमाया। कैमरामैन विक्टर पतरस के साथ फैज़ान अहमद, डे न्यूज़ कराची। थैंक यू सो मच फैज़ान अहमद हमें रिपोर्ट करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लांडी और कोरंगी बैठे हुए हैं, उनका ये दावा है कि हम इलाकों में काम कर रहे हैं, हमारी मशीनें पहुंची हुई हैं, हमारे लोग पहुंचे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। जबकि जब हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ के जो कुछ इलाका मकीन थे और लांडी और कोरंगी के हवाले से वो ये कह रहे थे कि 2-2 महीने 3-3 महीने यहाँ तक के 4-4 साल हो चुके हैं और उनके इलाके में कोई काम करने नहीं आया। जो लोग परेशान होते हैं वो लोग झूठ नहीं बोलते जनाबे वाला। आप लोग कब तक ख्वाब खरगोश का मज़ा लेते रहेंगे? आप लोगों का काम है, ये मीडिया का काम नहीं है आप लोगों को बार बार मेंशन करवाना। मीडिया पे झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर आप लोग झूठ बोलेंगे कि हम वहाँ काम करवा रहे हैं तो आपका काम नज़र भी आएगा। जो इंजीनियर साहब यहाँ बैठे थे लांडी के, उन्होंने कहा कि 1 महीने में इंशाल्लाह यहाँ काम हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो 1 महीने के बाद फिर कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितना काम चल रहा है। कैमरामैन विक्टर पतरस के साथ अस्मी अरम, डे न्यूज़ कराची।